कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा मैं बता नहीं सकता। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है या पूजन आराधना करता है या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है। और पितृलोक के जो स्वामी है आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी है वो भी बड़े सुंदर है। और पितृलोक के जो स्वामी है बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो? सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद, सुंदर, अति सुंदर, कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा, तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा, अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना। अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहां रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे कौवे, तू सफेद होकर, सुंदर होकर, तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया।
आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को, हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो क्या कि श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना। माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती से कहा कि मुझे नाना के घर जाना, मैं अपने नाना के घर जाऊं, एक बार मिलकर आऊं। पार्वती मैया जब मैनावती मैया से जब जिद करी तो मैनावती मैया पार्वती जी को लेकर पितरों के घर गई। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि शिव की आराधना करने वाले को पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष क्यों नहीं लगता, उसकी कथा है। ये देव पितर शिव महापुराण की कथा जो ये संदीप शर्मा जी विधायक महोदय जो करवाए हैं, ये जो कथा का रस तत्व है, इसको जरा जिंदगी में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। पार्वती मैया पहुंच गई मैनावती के साथ पितृलोक। पितृलोक में पहुंची वो, और देखो शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वास्तु वालों के कहने से आपने घर बदल कर देख लिया, शांति आई कि नहीं आई वो तुम्हें मालूम है। किसी ने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ। हम आपसे एक बात कहें और आपसे पूछें, कोटा वाली माताओं, जीजियों और भाई लोग, जीजाउन जो बैठे हैं, बड़े सावधानी से बताना, जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि तुम्हारे घर में कितना क्लेश रहता था, पैसे की कितनी तंगी रहती थी और कितनी तकलीफें रहती थी। कथा सुनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2 साल 3 साल तुम जो कथा सुनते सुनते तुमने निकाले, तुम मन पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, घर का क्लेश धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बाबा ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घर में आनंद आया कि नहीं। वो देता है। कल कथा में कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर।
वो देता है महाराज। आपने किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, कमरा बदला, रूम बदला, सोने की दिशा बदली, सीढ़ियां बदली, वॉशरूम बदला, रसोई घर बदला। फिर किसी ने कहा तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुकान में दोष है, दुकान बदली, काम बदला, सामान बदला, दिशा बदली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के कारण तुम्हें तकलीफ है, गाड़ी बदल के देख ली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है, तो विद्या करवा के देख ली। अब तुमने घर बदल कर देख लिया, विद्या करके देख लिया, सारी पूजन करके देख ली, अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तब एक काम करना, अपने को खुद को थोड़ा सा बदल कर देखना, शंकर जी की भक्ति में लग कर देखना, अपने आप सुख आ जाए। हमने घर बदला, परिवार बदला, दुकान बदली, व्यापार बदला, गाड़ी बदली, बंगला बदला, तो भी जहां सुकून ना मिले तो खुद को थोड़ा सा बदलिए और भगवान शंकर की ओर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करिए। वो जो बदलेगा वो जिंदगी में कोई नहीं बदल सकता महाराज, वो जो बदले। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने डेकोरेशन कर करके भेजे हैं, और बड़े बड़े पत्र भी आए हैं। हो पहले तो यहाँ पर एक कोई माता बैठी है जिनके घर में कई सालों से संतान नहीं थी, और बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे पेट में एक संतान है और 2 गर्भाशय में गांठ है, 2 गर्भाशय में गांठ है और एक संतान है। पर बाबा की कृपा से वो गांठ का ऑपरेशन नहीं करवा सकी डॉक्टर के कहने से, तो केवल उस गांठ को उसने गर्भाशय में 9 महीने रखा। तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो एक बच्चा नहीं था, वो 3 बच्चे थे जिनको लेकर वो यहाँ आई। कल भी कहीं लेकर बैठी थी, हमारे को पत्र भेजा था, हम बुला नहीं पाए, तो कहीं बैठी हो तो अपने 3 बच्चों को लेकर वो यहाँ व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कल भी वो लेकर बैठी हुई थी, हम यहाँ बुला नहीं सके उनको, तो जहाँ बैठी हो वो अपने 3 बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। अब आती है जुड़वा की बात, ठीक है। हेमलता मेहरा, उम्र है 33 वर्ष, धीरज मेहरा, निवासी दशहरा मैदान। गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र जिसने लिखा है उसने अपनी आयु लिखी और उसने अपने परिवार का वर्णन किया। गुरुदेव, मेरी बहन कोटा के नगर निगम के अग्निशमन विभाग में ही कार्यरत हैं। उनके पति, गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, कई साल निकल गए, औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तब किसी ने कहा एक बार सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधो। बाबा की कृपा से मैंने वो बांधा, फिर भी मेरा रजो धर्म आ गया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, बाबा को प्रणाम करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल वहां पिया। वहां से आने के बाद कुछ समय निकला, 15 दिन ही बीते थे और रजो धर्म वापिस आया। रजो धर्म वापिस आने पर मैं अंदर से टूट गई कि मेरा वापिस रजो धर्म आ गया, संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, दूसरी बार समय आया तो रजो धर्म नहीं आया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, संतान नहीं दी, बहुत साल नहीं दी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और एक बच्चा तुम्हारे गर्भाशय में है, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब जन्म हुआ बच्चों का तो 2 बेटे बाबा ने मेरी गोदी में डाल दिए। मैं बाबा को यह नमन कर रहा हूं। लाई हो तो दोनों बेटों को ऊपर ला सकती हैं, उसके फोटो आप इसमें देख सकते हैं। अगर बच्चे लाए हो, दूर हैं क्या, पंडाल में लेके बैठे हो, बच्चे आए हैं,
हाँ लिया लिया, धीरे से, धीरे धीरे लिया। शिव कथा इसी को कहते हैं। महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। पार्वती मैया गई अपने नाना जी के घर। अब एक बात अच्छे से सुनिएगा, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर वास्तु दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है, तो उनसे कह देना पितर तो मेरे नाना जी लगते हैं। जब मां पार्वती के नाना हैं और पार्वती हमारी मां है, तो हमारे भी तो पितर नाना ही हुए ना। अब नाना अपने घर की नातिन को प्रेम रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दोष देते हैं? बच्चे अगर गलती करेंगे तो नाना मामा चिल्ला देगा, मामी चिल्ला देगी, पर नाना नानी कभी कभी। एक चरित्र याद आता है, एक व्यक्ति खड़ा था और उसके गांव के एक पंडित जी थे, वो रोज प्रवचन देने जाते थे। तो वो गांव का जो व्यक्ति था ना, वो पंडित जी से कहता था, महाराज कभी कभी हमको भी प्रवचन दे दिया करो, सारे गांवों को सुनाते फिरते हो, कभी हमको भी सत्संग दे दिया करो। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी ने कहा, कथा में तो कभी आता नहीं और यहाँ खड़े होकर रोज टोकता। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी गोदी में ये तुम्हारा जो पोता है ना, यही तो तुमको ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बा 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 बा, मतलब अब तुम्हारी उम्र हो गई, बाबा बन जाओ, अब मुझे प्रवचन देने की क्या जरूरत है। इतने में उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, महाराज तो मेरा ही पीछे आ गया। उसने कहा, महाराज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका कहना मानकर मेरा मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, पर इसको गोदी में लेता हूं तो ये कहता है बाबा बाबा बाबा, और मेरी बेटी के बेटे को गोदी में लेता हूं तो वो कहता ना 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 ना। मन तो करता है बन जाऊं, पर बेटी का बेटा कहता ना 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 ना। इसलिए मैं विस्मय में पड़ा। तो आपसे निवेदन है, शंकर जी के जितने भक्त हैं, शिव को जल चढ़ाने वाले, शंकर का गुणगान करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, शंकर की भक्ति में डूबने वाले जितने हो तुम, अगर कोई कहे कि पितृ दोष है, कोई कहे तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा है, तो तुम्हें कहना चाहिए पितर तो मेरे नाना जी का गांव है, वो मेरे को क्यों दोष लगाएंगे, मुझे क्यों त्राड़ देंगे, उन पर वो तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले, दया करने। कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना, तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं है। वो तो लोगों ने पितरों को हौवा बना दिया, लोगों ने पितरों को भूत बना दिया, लोगों ने कह दिया ये पितर पितर तो भूत हो गए, प्रेत हो गए ना। अभी कथा में आपने सुना था, सबसे सुंदर लोक कौन सा बताया? जम के बोलो जरा। कौवा कैसा था? आर्यमा स्वामी भी सुंदर, कौवा भी सुंदर। पितर लोक में जितने पितर रहते हैं वो बड़े सुंदर रहते, बड़े सुंदर। बड़े सुंदर। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रही। पार्वती मैया अपने नानी जी के यहां गई। जैसे ही पहुंची पार्वती मैया पितृलोक में, पितृलोक में पहुंचते से पार्वती जी ने क्या देखा?
कि वहां बहुत सारी कुसा रखी हुई। क्या रखी हुई है? कुसा। कुसा देखिए आप, डाब, कुसा। जब पितरों को जल दिया जाता है तो कुशा का बड़ा मूल महत्व होता है, बड़ा कुशा का बड़ी मूलता होती है। पार्वती जी ने देखा कि यहां कुशा रखी हुई है, भ्रम पैदा हुआ मां पार्वती के हृदय में। थोड़ा सा प्रश्न आया मां पार्वती के चित्त में, थोड़ा सा प्रश्न। पार्वती जी जैसी अंदर पहुंची, पहुंचते सी उन्होंने जो कुशा देखी, डाब देखी, और कुशा को देखकर मां पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, नाना, ओ नाना जी। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे तो उन्होंने शब्द सुना पार्वती जी का। शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती आप क्यों आवाज लगा रही हो, क्या हुआ है? आप आवाज क्यों लगा रही हो, हुआ क्या? पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूं, पर इतना सारा कुशा रखा देखा है, डाब रखा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये कुशा, ये डाब क्यों रखा? देखो, सनातन हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये जो डाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया। कितनी जगह दिया? जम के बोलिए। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा। देव पितर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीजें रखना है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है, कुशा कहाँ रखी जाती है और कुशा के जल से तर्पण क्यों दिया जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दो। घर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार से कुछ दूरी पर डाब, कुशा रख सकते। भगवान शिव की कथा कर रही है। डाब को, कुशा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा, पूजन का जो स्थान हो, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर रखो। अगर कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो
मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुसा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुसा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना गया, महामृत्युंजय माना गया, आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी, उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान, इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान, राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जहाँ स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं कहा, कुशा के जल को साधारण नहीं कहा। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था वो कुशा का दिया जाता था। बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी ब्राह्मण को दान करने के लिए। कुशा का आसन होता था, सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था वो बांस की टोकरी में दिया जाता था, जिसको सुहाग पिटारी कहते थे। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो सुहाग पिटारी कहते थे। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहां बांस की पिटारी की महत्वता क्या है?
हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता। जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बनाकर रखे, उसका वंश खूब। अब लोग वंशकार आजकल राजनीति के अंतर्गत चलते चलते तो हम क्या बोलें, बस बोल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत सारी समाजों को तोड़ दिया गया है। ये समाज का है, वो समाज का है, वो समाज का है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, इन मनु शत्रुपा की आप और हम सब औलाद हैं। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब भगवान की औलाद हैं। इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। पर थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी वोट के चक्कर में लोगों ने अपने अपने समाजों को तोड़ दिया। गलत है ये शिव पुराण रखी है। 1 2 3 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पाए पर ये पोथी रखी है। उसी तरह हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भारत के वो स्तंभ हैं जिस पर ये पूरा सनातन धर्म टिका हुआ। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिस पे पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। पर वोट के चक्कर में, राजनीति के चलते हुए आज इन सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोगों ने विचार कर लिया सनातन धर्म ऐसे नहीं टूटने वाला। तो सबसे पहले लोगों ने कहना चालू करा अगरबत्ती लगाना बंद करो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है। थोड़े दिन के बाद ये तुम्हारी अगरबत्ती छुड़ा के तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ा देंगे और कहेंगे तुम्हारा बाप यही है, अब इसी को भजो, सनातन धर्म को भजना बंद करो। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक स्तंभ है सनातन धर्म के। ये हमें कितना भी कोई तोड़े, पानी को डंडे से मारने से पानी अलग होता है क्या? अरे बोलो तो दीजिए, नहीं होता। इनको लोगों ने कह दिया ये तो वंशकार हैं, ये तो चर्मकार हैं, ये तो ये, ना 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 ना। जितनी जातियां, जितनी समाजें बनी है, ये हमारे सनातन धर्म के गौरव बनी है। संत रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते बनाते रविदास जी महाराज स्वयं मीराबाई आकर खड़ी हो जाती है और कहती है गुरुदेव, मैं तुम्हारे लिए अच्छा आश्रम सुंदर गंगा के घाट पर बना देती हूं गुरुदेव, अच्छी जगह बना देती हूं, चलो गुरुदेव। रविदास जी ने कहा मीरा, मैं काहे को गंगा के घाट पर जाऊं? मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है मीरा। अगर मेरी भक्ति में बल होगा तो गंगा खुद आएगी, स्वयं पहुंचेगी। संत रविदास जी ने कहा तो मीराबाई हंसने लगी, गुरुदेव गंगा मैया यहां कहां से आएगी? तू क्या चाहती है? मीराबाई कहती है मुझे गंगा जल पीना है। रविदास जी कहे रुक जा। जिस कठोते में रविदास जी चमड़ा धोते थे, रविदास जी ने हाथ जोड़े, गंगा मैया ये मीरा छोटी है, जानती नहीं, इसको जल पीना है, आप जल दो ना। छोटे से कठोते में जिसमें रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी चमड़ा धोने वाले पात्र में से हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकल कर बाहर आ गया, उसमें गंगा का जल रखा हुआ। मन चंगा कठोर।
कठोते में गंगा। प्रसन्न हो गई मीरा। जहां गुरु, सच्चा गुरु जिस जगह पर बैठता है, उस जगह पर गंगा को, गुरु गंगा नहाने नहीं जाता, गंगा गुरु के पास चलकर आती है। सच्चा अगर सतगुरु है, सच्चा गुरु है तो गंगा नजदीक पहुंच जाती है। सत्य है आपके पास में। आपको हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जो शंकर का भक्त होता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, बिना दिखावे के जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, उसे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान उसे ढूंढता है। आपको नहीं ढूंढना। दुनिया के लोग कितने भी तोड़ दें तुमको, कितने ये ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग हैं, शूद्र अलग हैं, सब अपने अपने भाव से अपना अपना गढ़ बना कर कहें, ना 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 ना, गुलाब जामुन खाओ चाहे रसगुल्ला खाओ, इमरती खाओ चाहे जलेबी खाओ, जाति पेट में ही है। बोलो सही है कि गलत है? हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आखिरी में जाना उसी के पास है। हो सकता है कोटा वासियों के लिए जलेबी का डिपार्टमेंट अलग, गुलाब जामुन अलग जा रही हो, रसगुल्ला अलग जा रहा हो। हमारे उधर तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन खाएंगे तो भी पेट में जाएगी, रसगुल्ला खाएंगे तो भी पेट में जाएगा। जाना एक ही जगह है। तुम जीते जी मानो तो भी वही है, और मरने के बाद मानो तो भी वही है। सत्यम शिवम सुंदरम में ये पूरी सृष्टि समाई, पूरा पूरा जीवन। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाओ। कोई जाए जो काशी में, मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, जो हो, तुम भगवान के अति प्रिय हो। तुम में भगवान ने कोई भेद नहीं करा, कोई भेद। तुम प्रिय हो परमात्मा। एक कुशा, एक डाब हमारे जीवन की आनंदता देती है। आनंद भक्ति का ये तत्व है। पार्वती मैया ने डाब का पूछा, कुशा का पूछा, आर्यमा स्वामी ने बताया। आर्यमा स्वामी जब बताए, पार्वती मैया खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। माँ जगत जननी देवादिदेव महादेव के आनंद सुख के साथ नानाओं के पास में, पितरों के पास में बैठी।
अब पितरों की एक बेटी जिसका नाम था पीवरी। क्या नाम था? पीवरी। पीवरी कौन? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। भागवत जी सुनिए सबने, बोलो जम के बोलो, सुननी है ना भागवत जी? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। अरे बोलो तो ठीक है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का क्या नाम था? पितरों की लड़की पीवरी के साथ सुखदेव जी महाराज का ब्याह हुआ था। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी वेद व्यास जी महाराज की बहू आई। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि सुखदेव जी महाराज, जब वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज जब वन में जाने लगे, उन्हें रोका तो पूछा मुझे क्यों रोकते हो? तो कहा तुमने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गुरु मंत्र तो लो। सुखदेव जी महाराज बोले मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की जरूरत क्या? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र लेने की क्या जरूरत है? तब सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा लेना पड़ेगा। मुझे गुरु मंत्र कौन देगा? मेरे जैसे ज्ञानी को गुरु मंत्र कौन देगा? ऐसा नहीं होता कि कौन देगा। अगर तुम्हारे को इतना अहम है, राजा जनक के यहां जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। एक दिन निकल गया, जनक जी सुखदेव जी से मिलने के लिए नहीं आए। सुखदेव जी ने कहा जाकर कहो राजा जनक को कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हैं। जनक जी नहीं आए। 3 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 4 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। सुखदेव जी को गुस्सा बढ़ता गया। 5वां दिन हो गया, जाकर कहो जनक जी को कि सुखदेव जी आए हैं, महाज्ञानी मार्तंड विद्वान प्रखंड। जाओ कर कहो। जनक जी नहीं आए। 6 दिन निकल गए, तब 7वें दिन सुखदेव जी महाराज द्वारपालों से बोले कहो जनक जी को उनका सेवक आया है, पधारें, एक बार दर्शन दे दे। जनक जी बाहर आए, सुखदेव जी को नमन करा। वेद व्यास जी के पुत्र आए। सुखदेव जी कहते हैं नहीं, वेद व्यास का पुत्र नहीं, आपका शिष्य आया। जनक जी ने पूछा मैं तुम्हारा गुरु बनूं? सुखदेव जी कहते हैं मैं गुरु बनाऊंगा तो केवल आपको बनाऊंगा और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। राजा जनक ने कहा मैं राजा तुम संत, कहां ये संबंध? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आप ही दोगे। जनक जी ने कहा अगर आप मेरे से मंत्र लोगे तो मैं गृहस्थी हूं, घर में रहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप भी गृहस्थी हो जाएं, तब गुरु मंत्र लें। आपकी शादी होना चाहिए। मेरी शादी किससे करूंगा? मेरे बराबर की कौन कन्या होगी? जनक जी ने कहा तुम्हारे बराबर की केवल पितरों की लड़की पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान है। पीवरी एक ऐसी है जो महाविद्वान। देवी भागवत कहती है, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो स्मरण में होगा, देवी भागवत कहती है जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर कर, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर
देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो। 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होंगे। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे, देवी भागवत में ये संवाद मिलेगा। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहां से बोला पीवरी का नाम, तो आप देवी भागवत में पढ़ सकते हैं, देवी भागवत में स्मरण कर सकते हैं। पीवरी, जनक जी ने कहा पीवरी से आप विवाह करो, मेरे बराबर का विद्वान है क्या वो, विद्वत्ता रखती है, जाओ। सुखदेव जी ने पीवरी से विवाह करा। तो आज पार्वती जी को वो पितरों की कन्या अर्थात पार्वती जी की मौसी मैनावती की बहन पीवरी सामने नजर आई। पीवरी जैसी आ रही थी वैसे की वैसे पितरों ने पीवरी का स्वागत करा, पीवरी का स्वागत करा पितर। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर कर उसको यदि खाया जाए तो रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है महाराज, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है हमारा, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है हमारे। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते। पीवरी, सारे पितृलोक के पीवरी को आते देखा तो सम्मान किया, बेटी को आते देखो तो सम्मान होना चाहिए। गाय, बेटी, संत, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान घर में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व कह रहा,
ओगड़दानी की कथा कर रही। ये सुख का विषय है पीवरी में। पार्वती जी मिली अपनी मौसी से, पीवरी से। मैनावती अपनी बहन से मिली। पीवरी के चेहरे की चमक इतनी थी, पार्वती जी ने पूछा मैनावती से, मां ये कौन है, इतनी सुंदर, इतना चमक? और आपको कथा में कहा पहले, क्रीम की चमक 2-4 साल, क्रीम की चमक 2-4 महीना, क्रीम की चमक 2-4 दिन रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। जीवन पर्यान अंत समय तक आपका चेहरा आपके कर्म से चमकता है। आप अच्छा करोगे, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां जाए? आजकल तो इतना फैशन बिगड़ गया, इतना फैशन बिगड़ गया महाराज। कोई सुंदरकांड का पाठ भी कराता है तो पहले पंडित जी से कहता है मजा आना चाहिए। अब तो सुंदरकांड मजा लेने के लिए करा रहा है कि कल्याण के लिए करा रहा है? महाराज ऐसा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए सबके पांव थिरक जाए। तो एक काम करना, सुंदरकांड काय को करा रहा है, किसी और को बुला ले, सबके पांव थिरक जाएंगे। आज के जमाने में लोग सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए पंडित जी से कह रहे हैं महाराज ऐसा पाठ करना कि लोगों को मजा आ जाए। देखो हम तो उनको बुला रहे थे, हमने उनको नहीं बुलाया। तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारे सुंदरकांड के पाठ में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए तुम्हें बुलाया। पंडित जी को हाथ जोड़ करके देना चाहिए, मैं मजा लेने के लिए, देने के लिए सुंदरकांड नहीं करता, मैं बाबा को रिझाने के लिए सुंदरकांड करता हूं। इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, इतना बिगाड़ दिया। पहले मेकअप का डब्बा कमरे में जाता है, तब जाकर कई कथाकार ऐसे हैं इतना मेकअप कर कर तब कथा में आते हैं। पहले डब्बा जाए तब महाराज आए। काय जिंदगी, भजन करो, स्मरण करो, भक्ति करो। भजन की चमक कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। मीराबाई जिंदगी भर चमकती रही। रामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, ये किसी पार्लर में नहीं गए महाराज। इनकी भक्ति का बल इतना प्रबल था कि आज तक इनका नाम पूरी दुनिया में चमक रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, ये उसकी कृपा से प्राप्त हो। कहां चमके? कई लोग हमसे भी कह रहे थे गुरुजी तुम्हारे बहुत सारे बाल उड़ गए। तो हमने पूछा क्या हो, तो उससे अरे गुरुजी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बाल आते हैं, इसे चिपका लो। हमने कहा जनता देख रहे हो, जहां से आते हैं वहीं पकड़ के तो हमारा कुर्ता खींचती है। एक आध ने खींच लिया तो कल्याण कर दे, करो क्या उसका? अरे महाराज ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ मेरे भोलेनाथ तुम ही से है। ये सब उसी का तो है जो हम भज रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं। आप करो भगवान की भक्ति। बुजुर्ग माताओं को देखना, जितनी बूढ़ी बूढ़ी तुम्हारी सास है ना, तुम्हें तो तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सासू को कोई तैयार होने में टाइम नहीं लगता। बस बहू से कह रही बेटा तैयार हो गई, बहू कह रही मम्मी मैं होने वाली हूं, तुम तो हो जाओ। सास कहती मैं तब भी हो जाऊंगी। उसने ली साड़ी ने पटली मटली खोस के और ऊंचे उछाए बाल पे कंघा फेर के और होठ पे कुछ नहीं लगाया, मुंह में से थूक निकाल कर पोत के और वो तो बच्चा। और देखो तुम एक बहू को देखना और घर की बूढ़ी माँ को देखना, ओल्ड इज गोल्ड। घर की बुजुर्ग माता ऐसी सुंदर दिखे, उसको पार्लर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिन भर
ठाकुर जी से लाड लड़ाती, शंकर जी को जल चढ़ाती, भगवान का भजन करती, कीर्तन करती, गुणगान करती। वो चमक उसके अंदर आ गई, वो चमक उसके भीतर प्रवेश कर गई, भीतर प्रवेश। क्यों हो? पार्वती मैया ने बड़ा सुख पाया, नाना के घर में गई, आनंद पा रही है। जी तुम्हारे सिर पे गंगा जी है, पानी क्यों ना पी लेते? शंकर भगवान भी चतुर थे। शंकर भगवान बोले गंगा का जल मेरे सिर पे से आ रहा है, मैं नहीं पी रहा, तू तो खोद के लेके आ। गणेश जी खोदने के लिए गए, षडानंद कार्तिकेय भी कुआं खोदने के लिए गए। गणेश जी महाराज ने कुआं खोदा, इतने में गणेश जी कुआं खोदते खोदते उन्होंने देखा पानी तो आ ही नहीं रहा, तो चूहे ने कहा प्रभु यहां पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। गणेश जी ने दूसरी जगह खोदा। चूहा बोला प्रभु यहां भी पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। फिर तीसरी जगह खोदा, 3-4 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। षडानंद कार्तिकेय जब कुआं खोद रहे थे, पानी नहीं निकल रहा था। मोर कार्तिकेय जी के पास में था। षडानंद कार्तिकेय जी से कहा आप हिम्मत मत हारना षडानंद, इस कुएं को और गहरा करो, और गहरा करो, और गहरा करो। आप लोगों से कहते होंगे ना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया था? इसी कथा के कारण बनाया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का जो खिताब दिया गया वो इस कथा से दिया गया। मोर ने अपने स्वामी कार्तिकेय से कहा प्रभु हिम्मत मत हारना, और खोदो, और खोदो, और खोदो, और खोदो। एक कुएं को मोर ने हिम्मत दे देकर खुदवा दिया और पानी लेकर षडानंद कार्तिकेय के पिताजी के पास पहुंचे। गणेश जी 10, 12, 15 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। इतने में शंकर भगवान आए गणेश जी के पास, गणेश तू पानी नहीं लाया? गणेश जी बोले ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 इतने कुएं खोदे, पानी नहीं निकला। तो तुमने पानी पी लिया पिताजी? इतने में भगवान भोलेनाथ बोले कार्तिकेय जी जल लेकर आए थे। गणेश जी ने षडानंद कार्तिकेय को गले लगाकर कहा भैया एक बात बता कि तू पानी कहां से ले आया? इतने में षडानंद कार्तिकेय ने कहा मैं हिम्मत हार गया था, पर मेरा मोर बोला और खोदो, और खोदो, और खोदो, और खोदो, और खोदो। एक ही कुएं को बहुत गहरा खोदा, आखिरी में उसमें पानी निकल ही गया। मंजिल तक जाना है तो मोर से हिम्मत लेना पड़ती है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया। हिम्मत देना है, वो खोदो और खोदो, इतनी जल्दी हारना नहीं। हम बड़ी जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी हारते हैं हम। थोड़ा सा दुख आया, शंकर जी को जल चढ़ाया, काम नहीं हुआ, तो फिर दूसरे महाराज के पास पहुंच गए। दूसरे महाराज से भी काम नहीं हुआ, तीसरे महाराज के पास पहुंच गए। तीसरे महाराज से काम नहीं हुआ, चौथे के पास पहुंच गए। महाराज लोगों ने खूब लूटा तुमको, खूब, बहुत मिलेंगे तुमको लूटने वाले। बहुत मिले। थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाती है लोगों को, इसलिए हम पूरी बात तो तुम्हारे सामने रख ही नहीं पाते। बोल दें क्या? तुम संभाल लोगे पक्का? चूना और चंदन लगाने वाले बहुत मिलेंगे, थोड़ा बच कर रहे, थोड़ा बच कर रहना। और जब तुम बच गए तो जिंदगी की सार्थकता तुम्हारे सामने होगी। थोड़ा बचना, बहुत मिलेंगे, बहुत। पर तुम्हारी सामर्थ्यता होना चाहिए, तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हमारा सनातन धर्म कोई नीचे तो नहीं दबा रहा है, हमें यह देखना है हमारा सनातन धर्म कहीं नीचे तो नहीं ले जा रहा है। मालूम पड़े हमारे सनातन धर्म को धक्का पहुंचे,
महाराज बहुत सावधानी वाली बातें हैं, और देखो इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें, किसी दूसरे को नहीं समझना। ये हमारी व्यासपीठ कोई राजनीति की कुर्सी तो है नहीं कि हम आपको सब कुछ बोलें, पर अपने अंदर एक बात हमेशा पक्की रखना कि जो राम का है वो हमारा है, जो भगवान का है वो हमारा। भगवत भजन करिए, स्मरण करिए, भक्ति में डूबिए, शिव तत्व को डूबिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करिए, भक्ति को पाना। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। दुनिया वाले मिलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे परिवार वाले, सबको ही मिलेंगे, सब तुमको केवल मिलेंगे ऐसे कि तुमसे कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, पाना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक लोटा जल नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में धतूरा नहीं है मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है, ये भी नहीं है तो भगवान ने जो 2 हाथ दिए हैं इससे 3 बार ताली बजा लो तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है। अगर हाथ से ताली भी नहीं बजा सकते तो मुख से बम बम भोले बोल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाता। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, शिव तो भी प्रसन्न हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के सामने से केवल स्माइल कर कर निकल जाओ, थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर, तो ही भगवान स्वीकार कर लेता है। लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर मुस्कुराकर प्रसन्न कर कर क्यों निकलना चाहिए? हम कहते हैं जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, मंदिर में जल चढ़ाते समय, शंकर के दरवाजे पर जाते समय, गुरु के दरवाजे पर जाते समय, अपने पीहर मायके, अपने पिता के घर में, अपने बाप के घर में, अपने बाबुल के घर में जाते समय तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, पर भगवान, गुरु और पिता के सामने तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। तो पिता भी आशीर्वाद देता है कि मेरी बेटी कितनी खुश है। मायके में जाओ और तुम्हारे मुंह पर हंसी नहीं है, रो रहे हो, तुम्हारा जमाई ऐसा है, सास ऐसी, ससुरा ऐसा। कभी बाप के गले लगना तो नैनों में आंसू रखकर नहीं, खुश होकर लगना, तो बाप भी अंदर से दुआ देगा तू जितनी खुश है ऐसी जिंदगी में खुश बनी रहे, प्रसन्न हो, आनंदित हो। और आपके भीतर की जो प्रसन्नता है, आपके भीतर की जो आनंदता है, आपके भीतर का जो रसतत्व है, आपके भीतर का जो आनंद है, उसका कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। आपके भीतर का सुख समाप्त होने वाला नहीं है। महाराज भीतर की एक आनंदता हमारे भीतर जो है वो कभी समाप्त नहीं। शिव कथा कहती है भटकने से कभी परमात्मा नहीं मिला, भटकने से कभी कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है तुम्हारी मेहनत से, काम हुआ है तुम्हारे कर्म से। अब मेहनत तो लगी ना तुम्हारी, अपने अपने घर से आई, यहाँ तो सुबह 8 बजे कथा होना थी। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी कह रहे थे कि कई माताएं तो रात को 2 बजे से आ रही थी, कोई माताएं 3 बजे से आ रही थी, कोई माताएं 4 बजे से आ रही थी। हमें तो लगता है तुम्हें पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी। जाना जाना बता रहे हैं कोटा में या आसपास के क्षेत्र में सुबह 5 बजे से ट्रैफिक जाम है। ये पूरे क्षेत्र का सुबह 5 बजे से, और पूरा ग्राउंड और ग्राउंड के बाहर साइड में रोडों पर पेड़ों के नीचे जहाँ जहाँ ये माइक चोंगे की आवाज़ जा रही है वहाँ
कई लोग तो अंदर पहुंच ही नहीं पाए इतना, तो गाड़ियों में, ऑटो में भी बैठ के कथा सुन रहे हैं। अभी 2 दिन से माननीय बिरला जी से कहूँगा, 2 दिन से आसपास के जितने गांव हैं उन गांव वालों ने 15-15, 20-20 फीट का टेंट लगवा दिया अपने अपने गांव में, और एक बड़ी टीवी लाकर लगाकर गांव के लोगों को गांव में कथा सुनवा रहे। आसपास के गांवों में लोग टेंट लगाकर, टीवी लगाकर कथा सुन रहे हैं। यहां से आगे जाते हैं बाजार में तो अंदर आने का बहुत भीड़ है, तो बाहर किसी टीवी वाले की दुकान पर उसने 2 टीवियां बाहर टांग दी, सारी जनता उन्हीं के ओटले पे बैठ के कथा सुन रही। शिव तत्व है, अवघड़ी है संगु। शंकर क्या देगा, कितना देगा, कैसे देगा, वो जाने, उसका काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से बाबा से विनती करना। कहते हैं जाते हुए मेहमान बच्चों के हाथ में जैसे 500 रुपये दे जाते हैं, 100 रुपये दे जाते हैं, उसी तरह बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा आपके भी जीवन में एक आनंद दे और शिव भक्ति के प्रति विश्वास दे, भगवान शंकर की भक्ति के प्रति भरोसा, दृढ़ता, विश्वास उत्पन्न कराए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। आप और हम मिलकर बाबा को विनती करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। शिव कथा कहती है आपका विश्वास दृढ़ हो, भटकने से नहीं, मेहनत करने से, कर्म करने से और भगवान का भजन करने से प्राप्ति होती है। खाली ना जाए कोई। देवता राक्षसों ने मिलकर जैसे मंथन किया था, और मंथन में जैसे अमृत भी निकला और विष भी निकला। कभी कभी अच्छा भी प्राप्त होता है और बुरा भी प्राप्त होता है। जैसे माता पार्वती जी जब अपने नाना जी के घर में गईं, वहाँ पर उन्होंने पीवरी को देखा जिनके चेहरे की चमक बहुत ज़्यादा थी। उनको देखकर अपनी माँ मैनावती से पूछा, माँ ये कौन है? कहा जैसे हम पितरों की बेटी हैं वैसे यही पितरों की बेटी पीवरी है। माँ ये हमारी मासी लगती हैं, मौसी लगती हैं।
इनके चेहरे पर इतनी चमक है मां। मां, ये चमक कहां से आई है पीवरी के चेहरे पर? मैनावती ने कहा कि ये पितरों की लाडली बेटी है। भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति में ये रमी रहती है। अखंड तप पीवरी ने करा। अच्छा पति मिल जाए, सम्मान देने वाला पति मिल जाए, आपका इज्जत करने वाला पति मिल जाए, तो समझ लेना कि आपके पूर्व में आपने कोई अच्छा पुण्य और व्रत करा होगा तो अच्छा प्राप्त होगा। ये पीवरी ने जो तप करा था, पीवरी ने जो बाल्यावस्था से जो तप साधना करी थी, तो सुखदेव जी महाराज जैसे उनको पति मिले। ये प्रसन्नता होना चाहिए। अच्छी जगह का संग मिल जाए, अच्छा सानिध्य मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, तो समझ लो कि आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा। यहाँ जितने लोग अपने अपने पूर्वजों के लिए कथा सुनने आए हैं, अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए हैं, किसी का फोटो लेकर आए हैं, क्या घर में और लोग नहीं थे जो फोटो ला सकते थे? क्या और लोग नहीं थे जो कथा में आ सकते थे? पर आप फोटो लेकर आए या आपने बैठकर कथा सुनी, तो ये समझना कि आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा और इन पूर्वजों ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, इसलिए आप इनको लेकर यहां पहुंचे। पूर्व का पुण्य, ये आज का पुण्य नहीं होता है महाराज, ये पूर्व का पुण्य जो हमें मिला। बच्चा गुल्लक भरता है, पैसे इकट्ठे करता है, फोड़ता है, गिफ्ट लाता है। हमारे पुण्य की जब गुल्लक इकट्ठी होती है, हमारे पुण्य की जब गुल्लक भराती है, तब जाकर अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा होती है और उसमें अपन बैठकर कथा सुन पाते हैं। पुण्य प्रबल नहीं होता तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। यहां पर एक माता ऐसी बैठी है जो जिसके दो लड़के, एक 24 साल का, एक 20 साल का, दोनों मर गए थे, दोनों समाप्त हो गए। दोनों बेटे चले गए थे, एक 24 साल का चले गया था, एक 20 साल का चले गया। बेटियों की शादी हो गई थी दोनों। पत्नी डिप्रेशन में पहुंच गई थी। ये उस समय की बात है, 2017-18 के समय पर। आज उसका पत्र आया तो हमको स्मरण में आया। पत्नी डिप्रेशन में चली गई। मेरे दोनों लड़के एक्सीडेंट में मर गए। दोनों लड़का, एक 24 साल का, 20 साल का चले गया। मेरी बेटियों की शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई, उनके घर में बच्चे हो गए। दो 2014 में दोनों लड़के मरे थे। कौन से सन में मरे थे? 2014। अभी क्या चल रहा है? 23। 2014 में दोनों लड़के मरे। माँ डिप्रेशन में पहुंच गई। बेटियों ने समझाया। अब जब रजोधर्म भी बंद हो गया और ये सब चीज, माँ अब भूल जाओ, तुम्हारे 2 दामाद हैं, यही तुम्हारे बेटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वही तुम्हारे लिए मूल है। पर वो अपने बच्चे को नहीं बुला पाई। आखिरी में वो 2018 में बाबा के धाम कुबेरेश्वर पहुंची, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से कह दिया मेरे दोनों बेटे चले गए। मेरी बेटियों की शादी भी हो गई, पर भूल नहीं पा रहे। मेरा बेटा, 2 ना देव तो 1 तो देव। और बाबा की कृपा से 2018 में फिर कृपा बाबा ने करी
और एक बेटा उसके गर्भ से फिर जन्म लिया। बैठी है वो यहाँ पर, वो पहले सीहोर आई थी, आज पत्र आया तो हमारे स्मरण में आया। मैं कुम्हारी कोटा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम कौशल्या कंवर है। कहीं बैठी हो कौशल्या जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ, एक हाथ में ठाकुर जी हैं, ऊंचा कर दो, चलो वही हाथ ऊंचा। बेटों को लेके फोटो लेके बैठी हो जी। और वो बेटा आया है जो जन्म लिया है, सो रहा है? अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। एक बेटी ने भी एक पत्र लिखा। बैठो बैठो, मैं बेलपत्र पहुंचाता हूँ। श्री शिवाय। यहां पर एक कोई संतोष मिश्रा जी आए हुए हैं, ग्राम संचय पोस्ट बिहार से। ये बिहार से आए हैं, जो 30 तारीख से आज तक इन्होंने भोजन और पानी ग्रहण नहीं करा। जब तक गुरुजी से नहीं मिलूंगा तब तक नहीं खाऊं पीऊंगा। 30 तारीख से, आज कौन सी तारीख हो गई? 5 तारीख हो गई। 6 दिन से ये भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने पानी तक नहीं पिया है। मैं इनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। श्री संतोष मिश्रा जी, ग्राम संचय पोस्ट बिहार से आए हुए हैं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहाँ है? आप ही हैं? बिहार से आए हैं, जो केवल एक बार नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं, जिन्होंने 30 तारीख से ना पानी पिया है ना भोजन किया है। प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को, आपकी दृढ़ता को। नमन। एक बेटी ने पत्र लिखा है। मैं सावित्री मेहता, निवासी भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान से हूं। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम है निशा मेहता। आप कहते हो ना, शिव महापुराण एक दिन की भी मिले तो जीवन का सुख देती है। मेरी बेटी ने आस छोड़ दी थी कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। उसने अपना मन बना लिया था कि अब नौकरी लगने वाली नहीं है। तब किसी ने कहा, झालावाड़ में गुरुजी एक दिन के लिए आ रहे हैं, अपन उनके सामने बैठ शिव भगवान की कथा का रसपान करते हैं। पंडाल में जो मांगा जाता है वो देता है भोलेनाथ, ये सुना है। मेरी बेटी को लेकर मैं वहां पहुंच गई। एक दिन झालावाड़ की कथा सुनी, भूमि को नमन करा, मिट्टी को सिर पर लगाया, बाबा से कहा, जिस दिन मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, मैंने सुना है तो 3 महीने में देता है, मैं कथा में जरूर जाऊंगी। 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए, मेरी बेटी की टीचर में सरकारी नौकरी लग गई है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। जरूर जरूर। कोई जाए जो काशी मेरा मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा उसको पाना है। हम भाग्य लिखना भगवान विधाता का काम है। भाग्य का क्रम लिखना
भगवान नारायण का काम है। भाग्य बनाना ब्रह्मा का काम है, पर भाग्य में लिखी हुई लाइन को भी ठीक करना मेरे महादेव का काम है, मेरे शिव का काम है। ये जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता। आप उससे दिल, हम क्या कहें, इस व्यासपीठ से क्या बोलें आपको कि वो है। लोग कहते हैं शंकर है, हम कहते हैं है। लोग कहते हैं आपने देखा है, हम कहते हैं देखना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल उसको महसूस कर लेते हैं, बस वही बहुत। आप मिले कभी? हम कहते हैं इन पत्रों के माध्यम से रोज ही तो मिलते हैं। ये पत्र क्या है? ये उसका मिलन ही तो है कि उसने किसको क्या दिया है, क्या प्राप्त किया। जहां सब हाथ पीछा कर लेते हैं तब महादेव देता है। पार्वती जी ने कहा पीवरी का तप बल इतना प्रबल कि उसके चेहरे की चमक बता रही है कि पीवरी साधारण नहीं है। हाँ, एक स्त्री का तपबल, एक स्त्री का भजन, एक स्त्री का पूजन, एक पुरुष का तपबल, एक पुरुष की पूजन, आराधना, अर्चना क्या देती है? फल तो देगी ही, खाली तो ना छोड़े। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। पीवरी को देखकर मां पार्वती जी ने पीवरी को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप मेरी मौसी हो, मेरी मां मीनावती जिसके गर्भ से मैं जन्मी हूं, आप पीवरी हो। मेरी मां मीनावती, मेरी मां मीनावती, मैं उनकी पुत्री पार्वती, आप मेरी मौसी लगती हो, मासी हो। मैंने सुना है आपका तपबल बड़ा बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल। जिसकी साधना प्रबल होती है, जिसका तप प्रबल होता है, जिसकी भक्ति प्रबल होती है, जिसका विश्वास प्रबल होता है, उसके साथ महादेव की कृपा, नारायण की करुणा बनी ही रहती। मैंने सुना है आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है। पीवरी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है, सोना कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है। ये तो जो परखैया कोई मिल जाए, परखदार कोई मिल जाए और वो छाट ले उसमें से कि ये हीरे की कीमत कितनी है और सोने की कीमत कितनी है, कोई परखैया। जो परखदार होता है वो पहचान जाता है कि कीमत कितनी है। कोई परखदार होगा जो समझ जाए कि कीमत क्या है। भगवान को पहचानने वाला ही भगवान को जान सकता है कि शिव तत्व है क्या, भगवान शंकर ओघड़ी है क्या, शिव भक्ति है क्या। तब पीवरी को देखा पार्वती जी ने, और पार्वती जी ने पीवरी को देखकर कहा, मासी आपसे केवल एक भाव प्रकट करना है। होई जाए जो काशी मेरा ले जाना। खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए।
बोल रहे हैं पैरालिसिस था, शरीर में जो पैरालिसिस था, पलंग पे से उठ नहीं पाते थे। बाबा का जल चढ़ा चढ़ा कर आज थोड़ा चले हैं, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। 5 दिन से केवल मिलने के लिए बिहार से आए थे, दर्शन नहीं हो पा रहा था। शरीर में पैरालिसिस है, इसलिए कहीं जा नहीं सकते, तो निराहार बिना पानी बिना भोजन के यहाँ रहे। बाबा स्वस्थ रखे। कोई जाए जो काशी में मेरा शिव को पाने का एक भाव अंदर से प्रकट करिए, मिलता है। केवल ये तो पैरालिसिस का शरीर है। एक लड़की यहाँ बैठी है जिसकी उम्र 22 साल है, उसको तो डायलिसिस 1 हफ्ते में 3 बार होता था, पर शिव जी को जल चढ़ाती चढ़ाती डायलिसिस 6 महीने में 1 बार हो रहा है। ये शिव का विश्वास हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि वो बाबा है वो, और वो सुनता है, श्रवण करता है। जिसने 1 लोटा जल चढ़ाया है, जिसने शिव जी को रिझाया है, शंकर को जिसने जान लिया कि ये है, तो वो सामने तो नहीं आता, पर जरूर हाथ पकड़कर खींचकर नैया पार लगाकर चला जाता है वो। अब उसको यहाँ पार्वती जी कह रही हैं पीवरी को देखकर कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कृपा है। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? आप संत की पत्नी हो, सुखदेव जी महाराज आपके पति हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, पार्वती जी कहती हैं अपने नाना के घर से जब बेटी जाती है तो मौसी गिफ्ट देती है ना, मुझे गिफ्ट में केवल इतना चाहिए कि शंकर पर जो जल चढ़ाए, शिव को जो पूजे, उसके घर के पितृ भी उसको आशीर्वाद प्रदान करें और जीवन का कल्याण। पीवरी ने ये फल दिया, ये आनंद दिया, ये फल प्रदान। कोई के मन में इतना ईर्ष्या अंदर से भरा गई किसी के मन में कि लोग शंकर के मंदिर क्यों जाने लगे, इतने सारे लोग शिव पुराण क्यों सुनने लगे, तो लोगों के अंदर ईर्ष्या भराने लगे। कई लोगों ने ईर्ष्या में आकर कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। अंदर इतनी ईर्ष्या भरा गई कि उन्होंने शिव पुराण को ही उल्टी कर दी कि शंकर का जल नहीं पीना, शंकर को छूना नहीं। उन्होंने अपने आप को महान बताने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी कि नारी को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। अब ये कथा देव पितर शिव महापुराण की कथा कर रही है। कभी मौका मिले मुद्गल पुराण में, देवी भागवत में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में इस कथा को पढ़ना। माता पार्वती ने पीवरी से कहा, पीवरी मासी देवी कृपा करो, ऐसी कृपा करना जो नारी, जो पुरुष, जो बच्चा, जो स्त्री, जो कन्या, जो जीव शंकर की आराधना करेगा, शिव के शिवलिंग का अगर स्पर्श भी भूल से कर लेगा या शंकर पर चढ़े हुए जल का अगर भूल से भी पान कर लेगा, उसको यम की यातना ना सताए और उसकी जिंदगी का आनंद सुख हो पाए, आनंद सुख हो पाए। पीवरी ने वर दिया, पार्वती जी आई, तब साधना में लीन हुई, देवाधिदेव महादेव को उन्होंने प्राप्त किया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी बन गई। तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया।
पर माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, इस तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसके दिल में महादेव बैठे हैं। तारकासुर किसी देवता को नहीं भजता था, केवल महादेव को भजता था। देखो, शंकर भगवान की किसी से भी बैर नहीं है भैया। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, इनका भगवान नारायण से बैर रहा, इंद्र से बैर रहा, ब्रह्मा से बैर रहा, सबसे बैर रहा देवताओं से। पर जितने भी असुर हुए उन्होंने शंकर भगवान से कभी बैर नहीं करा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में सोना चांदी हीरा पन्ना था, इंद्रलोक पे सोना चांदी हीरा पन्ना था, देवलोक में सोना चांदी हीरा पन्ना था, कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना था? किसी को भी कैलाश नहीं चाहिए था, सबको बैकुंठ चाहिए, सबको इंद्रलोक चाहिए, सबको ब्रह्मलोक चाहिए। शंकर भगवान का कैलाश किसी को नहीं चाहिए, तो कोई भी शंकर भगवान पर आक्रमण ही नहीं करता था। शंकर भगवान से कोई बैर ही नहीं रखता था। उनसे हमें करना क्या? वो तो खुद तप साधना में डूबे रहते हैं, अड़भंगे हैं, वो तो बैठे हैं अलमस्ती में, उनसे हमें मतलब क्या? शिव से किसी का बैर नहीं है। शंकर भगवान कभी किसी झंझट में नहीं पड़े। सबका बैर हो सकता है, शिव का नहीं। किन्नर शंकर भगवान की कृपा से वर प्राप्त करे, असुर शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, देवता शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, गंधर्व शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे। और संसार में रहने वाले मनुष्य से भी यही निवेदन है कि ये तुम कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी के देवता हैं देव, अधिदेव, महादेव। इसलिए पृथ्वी पर अगर रह रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में दुख आएगा। तुम्हारे घर में जो बहू रह रही है, तुम्हारे साथ में जो देवरानी रह रही, जेठानी रह रही, तुमको अगर दुख आया, अटैक आया, कुछ प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, तो तुम्हारी एक बहू जयपुर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं बीकानेर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं अजमेर में रहती है। मालूम पड़े दुख आया, तुमने अपनी बहू को फोन लगाया, तो तुरंत तुम्हारी बहू आ जाएगी क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। आएगी नहीं, तुरंत बहू नहीं आएगी। पर जो तुम्हारे साथ में रह रही है, देवरानी, जेठानी, बहू, जो तुम्हारे पास में रह रही है, कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी उससे विवाद हो, तो भी तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले निकलकर कमरे से बाहर वही बहू आएगी। सबसे पहले निकलकर वही आएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आप जैसे ही पुकारोगे वो दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाएगा, तुरंत आता है। बस आपने दिल से पुकारा, वो दिल से आया, दिल से पुकारा। भगवान शिव, पार्वती मैया ने वर प्राप्त किया। तारकासुर का संहार हो रहा है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इन तीनों ने 3 पुरी का निर्माण करा, उसके राजा बनकर बैठे। वर प्राप्त किया, मरे तो तीनों एक साथ, वरना प्राण ना जाए। देवताओं ने देखा कि बहुत उपद्रव मचाया है, तो 33 कोटि देवता सब पशु बन गए। और मेरे देव अधिदेव महादेव उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम हो गया पशुपति। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इनके प्राणों को भगवान शिव जी ने पशुपति नाथ बनकर हरा। अब इस कथा से हमको ये बात समझना है कि देवाधिदेव महादेव केवल देवताओं के देवता नहीं, मनुष्य के देवता नहीं, गंधर्वों के भी देवता नहीं,
देवाधिदेव महादेव अगर देवताओं के देवता हैं, मनुष्य के देवता हैं, गंधर्वों के देवता हैं, किन्नरों के देवता हैं, अप्सराओं के देवता हैं, तो मेरे देवाधिदेव महादेव पशुओं के भी देवता हैं, जिनका नाम पशुपति। पशुपति नाथ का व्रत करने वाली स्त्री, पुरुष, बच्चा, बेटा, बेटी, जुबान, बूढ़ा जो भी है, दिखावे से कभी पशुपति व्रत मत करो। 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार के बीच में अगर कोई आपका त्योहार आ गया, कोई तीज आ गई, कोई आपका त्योहार आ गया, एकादशी, जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हो वो व्रत आ गया, तो आप इस व्रत को छोड़कर अगला व्रत करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत उस मंदिर में कर लिए, नहीं, 5 व्रत एक ही मंदिर में हो। पूजा की थाली, अभिषेक पूजन का सामान सुबह के टाइम लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर आराधना करो, पूजन करो, बाबा को प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। पूजा की जो थाली है उस थाली को लाकर वापस रख लो। शाम के समय उसी पूजा की थाली को वापस लेकर जाओ। मीठे का प्रसाद बनाओ। कढ़ैया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूं, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो हिस्से वही हो गए। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा। भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचाकर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बचाकर रखा तो 2 हिस्से तो वही हो जाते हैं प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं होता। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ। 3 हिस्से जिसमें करना है वो दोना, कागज, जो भी चीज आप लेकर जाते हो, प्लेट वगैरह, वो साथ में लेकर जाओ। 6 दिए लेकर जाओ। 6 ही दिए शंकर जी के मंदिर में नीचे लाइन से रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से कर लो। बाबा की पूजन आराधना वापिस करो। 5 दिए प्रज्वलित कर लें। 6ठे नंबर का दिया जलाना नहीं है, जमीन पे जरूर रखना। बाबा की पूजन करने के बाद में प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया है जिसको जलाया नहीं उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना बाबा, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करना बाबा, तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तू कृपा करना बाबा, किसी दूसरे के दरवाजे पर मुझे झुकने मत देना, तेरे दरवाजे की आस लगाकर आई हूँ, तू करुणा करना बाबा। विनती कर कर एक दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर जब घर आओ, घर के दरवाजे में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, अपने घर की ओर मुख कर कर बैठ जाओ। अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर बैठो। दिया लगा दो, जो 6ठे नंबर का दिया लाई हो उसको प्रज्वलित करो। प्रसाद का हिस्सा जो घर के अंदर लेकर गई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसे तुम्हें खाना है। उसमें से प्रसाद न बच्चों को न किसी को भी नहीं देना है। केवल जो व्रत करने वाला व्यक्ति है अपने हिस्से का प्रसाद अपने को ही पाना। प्रसाद का हिस्सा खाकर फिर भोजन करो, बाबा का स्मरण करें। ऐसे 5 व्रत पूर्ण हो। जब 5वां व्रत हो तब एक नारियल, बन सके तो 108 फूल की पंखड़ी, पुष्प, चावल जो तुम ले जा सकते हो, नारियल के साथ भेंट आदि लेकर बाबा की जैसी पूजन हर सोमवार करी वैसी ही करें। नारियल समर्पित कर कर एक एक फूल की पंखड़ी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा को समर्पित कर दें, विनती कर लें। नारियल और भेंट देते समय बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, झोली भरना, कृपा करना, विनती कर कर। 6ठे नंबर का दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर वापिस आओ। दिया जलाकर जो विनती बाबा के मंदिर में करी वही अपने दरवाजे की चौखट पर 5वें दिन अवश्य करें, 5वें सोमवार, और व्रत पूर्ण करें। 3 महीने
बाबा का उस व्रत का इंतजार करें। वैसे तो विश्वास है 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाबा 1.5-2 महीने में ही कृपा कर देता है। ये पशुपति व्रत है। शिव मंदिर में करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना, पशुपति व्रत की महत्वता। एक पाशुपत्य अस्त्र भी है जो भगवान देवादिदेव महादेव ने राम जी को भी दिया था, भगवान कृष्ण के पास भी था। यह पशुपति व्रत है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। कोई कहे कि 3-4 बार व्रत करना पड़ेगा, कोई कहे ऐसे व्रत करना पड़ेगा। व्रत का जो नियम है वो आपको बताया। दुनिया के लोग आजकल पशुपति व्रत का इतना ढोंगा प्रपंचा कर दिए हैं। नए लोगों ने अपनी अपनी पीठ से बता कर कि सुबेरे ऐसे नहाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फालतू का आडंबर बिल्कुल शंकर भगवान को पसंद नहीं है। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है। शंकर की भक्ति जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा करो। कोई तुमसे कह दे कि तुम तो गलत तरह से जल चढ़ा रही हो, तुम तो ऐसे जल चढ़ा रही हो, ना ना, तुम्हारा मन करे वैसे शिव की भक्ति करो। मेरा बाबा दिखावे से कभी नहीं देता, मेरा बाबा दिल देख कर देता है, हृदय देख कर देता है। शिव की भक्ति मूल तत्व सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली। शिव की भक्ति भगवत स्मरण करने वाली या आनंदता देती। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। समय आया, भगवान देवादिदेव महादेव जो आनंद की राशि है, पशुपति नाथ बनकर उन्होंने संहार किया तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। एक विदल उत्पल नाम के 2 असुर हुए जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक मारकर संहार किया था, तो शिव जी का नाम पड़ गया था कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर हाई जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही, और एक बेलपत्र के ये 2 पत्ती के बीच में, आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो एलईडी के माध्यम से स्मरण करेंगे। 3 पत्ती की बेलपत्र रहती है। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। करना जरूर, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्र आए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो, कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। 3 पत्ती का बेलपत्र होता है। जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के, क्या पीपी कर रहा है साउंड रे, 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर, इन बेलपत्र को बीच 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी, उसको पकड़कर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ। दिन में अगर आज की आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में 3 बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ। शाम को चेक करना, शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर का नाम लेकर आप इस
देवाधिदेव महादेव का स्मरण करें। कोई दवाई नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, तब भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। जब दवाई ना लगे तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। ये कुंदकेश्वर जो महादेव का नाम हम लेते हैं, बिदल उत्पल को माता पार्वती ने कुंदुक फेंक कर मारा था, तो शंकर जी के पास चरणों में जाकर जो कुंदुक गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद वर्णन कर रहा है। भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। समय आता है, सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। पहले नंबर पर सोमनाथ जी का स्मरण कराया है हमारा। सोमेश्वर सोमनाथ। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग दे दिया था कि तुझे श्राप देता हूं, तेरी काया बेकार हो जाए। कभी कभी हमारे शरीर में जो रोग आता है वो हमारे कुछ गलत खान पीन से। जैसे एक पत्र आया है, उस पत्र में एक माता ने लिखा है, शंभो शरणे दया एक पत्र किसी ने लिखा है, अगर वो पत्र तो ढूंढना पड़ेगा। बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा कि उन्होंने एक दवाई खाई, गोली, और वो गोली खाई और वो गोली रिएक्शन कर गई, जिसके कारण बस उनके शरीर में सालों से शरीर में खुजाल चलने लगी, फुकड़ी निकलने लगी, और जहां वो खुजाल लेती थी वहां खून जम जाता था और निशान पड़ जाता। कोई बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखा है, अब पत्र ढूंढ, आप ही ने लिखा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें पत्र ढूंढना पड़ेगा, इसलिए समय लगेगा, इसलिए एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपने लिखा कि वो दवाई का रिएक्शन ऐसा हो गया कि कई साल निकल गए, शरीर में से फुकड़ी निकलना, खुजाल दो तो निशान पड़ जाना, चर्म रोग हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। तो मैं शंकर के मंदिर जाती थी, जल शरीर में लगा लेती थी और बेलपत्र खा लेती थी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ कि मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया, इसलिए मैं बाबा को नमन करूँ। अब ठीक है आप? बढ़िया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बैठिएगा। शंकर की उदारता इसी को कहते। तो यहां जो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि चर्म का रोग आ गया, काया का रोग श्री चंद्र को हो गया। जब चंद्र को काया का रोग हुआ, चंद्रदेव दुखी हुए। किसके पास जाऊं? भगवान नारायण के पास पहुंचे तो उन्होंने कह दिया, क्या करे, श्राप है तुम्हारे ससुर का, माना हमने पाप किया है, माना हमने कुछ गलत किया है, जिसके कारण बस हम भोग रहे हैं,
पर इतना तो जरूर हो कि बाबा अगर हमने पाप किया तो भोग रहे हैं, पर तू कृपा करेगा तो क्या हमारा पाप नहीं कटेगा? तू अगर करुणा करेगा तो पाप तो कटेगा। शंकर भगवान की आराधना देवऋषि नारद ने करवाई तो शिव जी की आराधना कर कर चंद्र का काया ठीक हो गई। शंकर भगवान महामृत्युंजय, रोग से मुक्त करने, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। भूत भविष्य आनंदता शिव देने वाले। एक पत्र में किसी ने लिखा है, मैं कोटा नई बस्ती सोंगरिया से हूं। मैं माननीय ओम बिरला जी को और संदीप शर्मा जी को एक बात कहना चाहती हूं। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, हमारी सोच से परे है, हमारी सोच से परे है। हमने जिंदगी भर नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा हमको मिलेगी। यह हमारी सोच से परे। हम ओम बिरला जी, आपका और संदीप भैया शर्मा, आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे जो शिव महापुराण आपने की। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, ये कहीं उसकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। ये अनायास, ये उसकी दया है, उसकी कृपा। अगला नाम आया है श्री मल्लिकार्जुन जी का। पार्वती और शिव जी से रुष्ट होकर चले गए भगवान सदानंद। माँ और पिता मेरे शिव और माता पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। एक बिंदु को जिसने जाना, जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें आपको बताती है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की माताएं आपको बताती हैं, बहनें बताती हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का एक बिंदु, और उस बिंदु से सब प्रकट है। वो बिंदु कौन? तो कहा वो बिंदु है देव अधिदेव महा, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ। सारा ब्रह्मांड का सारा सुख उसी बिंदु से प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ। फिर अगला वर्णन आया महाकालेश्वर, जिन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ओमकारेश्वर विद्य नामक पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हुए। फिर वर्णन आया केदारेश्वर, नर नारायण तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करे। फिर आया भीमाशंकर। कुंभकर्ण की 2 धर्म पत्नियां थी, निंद्रा, करकटी। करकटी का पुत्र था भीम, जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए मंदिर, देवालय, शिवालय तोड़ दिए। तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर भीम का संहार करे, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हो। देखो, जब जब धर्म की हानि होती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, देवालय तोड़े जाते हैं, शिवालय तोड़े जाते हैं, मंदिरों को तोड़ तोड़ कर ना जाने किस किस रूप में उनमें निर्माण कर दिया जाता है, अपनी सत्ता स्थापित कर कर मंदिरों का नाश कर दिया जाता है, धर्म को नीचे दबा दिया जाता है, वेद पुराण शास्त्र को नीचे दबा दिया जाता है। जब पाखंड फैलने लगता है, अधर्म फैलने लगता है, तब जैसे जगत गुरु शंकराचार्य आते हैं तो शिव तत्व को लोग जानते हैं। ऐसा ही कलयुग में ये शंकर की कथा आपको जो मिली है, ये धर्म के उत्थान के लिए मिली है। आज हो क्या रहा है? जिन्होंने पहले मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़कर दूसरा दूसरा बनाकर उन्होंने रख दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, मंदिरों के द्वारों को नष्ट कर दिया, मंदिरों की चौखट को नष्ट कर दिया। आज कलिकाल में अब धर्म की ध्वजा वापिस फहराने लगी और मंदिर जो तोड़े गए थे उनका विकास हो रहा है, उनका आनंद हो रहा है, और उस मंदिरों में आनंद के साथ देवादिदेव महादेव विराजमान हो रहे हैं। ये साधुवादता है हमारा, ये धन्यवादता है, ये आनंदता। कहां महाराज, हम कहते जरूर हैं कि धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण जब होगा जब आप सनातन धर्म
को बचाने वालों का साथ दोगे तो विश्व का कल्याण। सब तुम्हारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में। जहां सनातन धर्म बचेगा तो लोग मंदिर भी जाएंगे, देवालय भी जाएंगे, शिवालय भी जाएंगे। सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो लोग मंदिर, शिवालय, देवालय कौन जाएगा? सब मंदिरों में मालूम पड़े ताले डल जाएं, कोई जा ना पाए तो क्या मतलब? धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना, यह हमारा बल। और शिव महापुराण की कथा यही तो कहती है कि आप अपने आनंद में, जब कुंभकर्ण के बेटे को शिव जी ने मार दिया, भीम का संगार करा तो भीमा शंकर हो गए, ये शिव तत्व कह रहा है। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को विराजमान करा। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ दर्शन दिया। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ, रावण शिवलिंग ले जा रहे थे संध्या करने के लिए, भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान संहार कर कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, फिर वर्णन आया रामेश्वर, भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना कर कर विराजमान करा। फिर कृष्णेश्वर का वर्णन आया सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो पत्नी सुधा और घूष्मा। सुदेहा को घूष्मा ने अपना बेटा दे दिया क्योंकि उसके यहाँ औलाद नहीं थी। सुदेहा ने उसको मारकर टुकड़े कर कर पानी में फेंक दिया। घूष्मा ने शिव जी से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा मेरे महादेव ने घूष्मा का जीवित कर कर दे दिया। वो कृष्णेश्वर महादेव हो गए। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। पितृपक्ष में जो इस कथा को श्रवण करते हैं, जिस माध्यम से श्रवण करते हैं, उसके घर के पूर्वज पितर देवलोक को जाते हैं। जो लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, 2 चावल के दाने लेकर कथा सुन रहे हो तो वो छत पर डालें। जो अपने पूर्वजों का फोटो रखकर पितरों के भाव से जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो हाथ जोड़कर पितरों के सम्मुख में भाव से प्रार्थना करें, हे पितरदेव, हे भोलेनाथ, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर, कृपा करने वाले मेरे भोले बाबा उघड़दानी और मेरे पितृदेव, ऐसी कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भरना, वंश की वृद्धि करना, कार्य में सफलता देना, बाबा घर में भंडार भर कर रखना, ऐसी झोली भरना कि जिंदगी में हम भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकें, ऐसा भंडार हमारे जीवन में भरना। बाबा को प्रार्थना करो। जो लोग ये 5 दिन की कथा नहीं सुन पाए हों, वो 7 तारीख से